कि पहले अपने को सब बंधनों से मुक्त करो, जाति से, पंथ से, संप्रदाय से, ये आपकी परंपराओं से अपने अंदर त्रिकाली ध्रुव को मुक्त करो। बाहर से तो जो है वो वैसे ही रहने दो, लेकिन श्रद्धान में मैं जैन हूँ, मैं दिगंबर हूँ, मैं फला पंथ का हूँ, मैं मेरा फला गोत्र है, ये सब श्रद्धा से हटा दो। मैं आत्मा हूँ, मेरा कोई गोत्र फूत्र नहीं है, मैं चेतन हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है। समझ में आया? ये पंथ संप्रदाय समाज मेरा कुछ भी नहीं है, अंदर श्रद्धा में बैठाओ। ऐसे ही जो हमें बचपन से संस्कार दे दिए गए हैं, अब वो तो देखो देने पड़ते हैं, सिस्टम है समाज का। उन संस्कारों में देखो कि मैं परंपरा से कितना बंधाव के क्रिया पाल रहा हूँ और अंतरंग से कितनी पाल रहा हूँ। मैं नरक आदि के भय से और स्वर्ग आदि के लालच से कौन सी क्रिया पाल रहा हूँ और आत्म कल्याण के लिए कौन सी क्रिया पाल रहा हूँ। ये सब अपनी परीक्षा करो, फिर उसमें जो नकली हो उसे गिरा दो और जो असली हो वो बचा रहेगा। पहले अपने को बिल्कुल शांत करो, बिल्कुल निर्भर करो, फिर देखो मेरे अंदर क्या क्या भरा पड़ा है, मेरे अंदर कौन कौन से भाव छुपे हुए हैं। हम जो ऊपर ऊपर से जैसे चांदी का वर्क लगा के अंदर गोबर छुप जाता है, ऐसे ही बाहर की सरलता, बाहर की क्रियाकांड, बाहर का आचरण हमारे अंदर के मिथ्यात्व को दबा देता है। इसलिए शांत होकर बैठो और देखो कि मैंने जो जो त्याग व्रत ले रखे हैं वो पूर्ण ईमानदारी से ले रखे हैं कि मैंने किसी समय में ले लिए थे जब मुझे ज़्यादा पता नहीं था, उसके कारण चल रहे हैं। क्योंकि भार अपने ऊपर जरा सा भी रहेगा तो निर्भर होने का मार्ग नहीं खुलेगा। क्या कहा मैंने रमेश जी? भार अपने ऊपर जरा सा भी रहेगा तो निर्भर नहीं होंगे। देखो अभी अपनी समय सार की क्लास में जो समय सार गाथा 144 चल रही ना, उसमें यही बता रहे हैं आचार्य कि मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शनमयी आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ, मैं सदाकाल शुद्ध हूँ, मैं अखंड त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं बस एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं परमार्थ से शुद्ध हूँ, मैं व्यवहार से जो रागादि भावों का करता हूँ। इन विकल्पों में भी अगर ये चेतना रहेगी तो भी आत्मानुभूति नहीं होगी। जिस गाथा का नाम है पक्षातिक्रांत। आत्मा शुद्ध है, ये भी एक पक्ष है। क्या दिनेश जी भाई साहब? क्या मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं ज्ञानमयी हूँ? आचार्य कहते ये भी पक्ष है, ये भी विकल्प है। क्यों? कि जब मैं ये कहता हूँ मैं शुद्ध हूँ तो इससे अंतर्ध्वनि निकल के आती है कि कहीं कुछ अशुद्ध भी है। जब मैं ये कहता हूँ मैं ज्ञान वाला हूँ तो कोई अज्ञान वाला है, ये निकल के आता है। जब मैं ये कहता हूँ मैं निश्चय से ऐसा हूँ तो कोई चीज़ व्यवहार से भी है, ये निकल के आता है। इसलिए आचार्य कहते इन विकल्पों में आत्मानुभूति रुक जाएगी। पकड़ में आई? जैसे देखो आप पिता हैं तो आप मैं पिता हूँ तो आप अंदर से कोई विकल्प नहीं करते कि मैं कैसे पिता हूँ, काय का पिता हूँ, कब का पिता हूँ। नहीं, मैं निर्भर निर्द्वंद ऐसे ही मैं आत्मा हूँ और अपने में डूब जाओ। कोई द्वंद्वात्मक स्थिति नहीं रहनी चाहिए। पुण्य ये है, उपादेय है, ये समझने तक ठीक है, लेकिन ये विकल्पों में उलझने लायक नहीं है। श्रद्धा इसलिए सम्यक दर्शन सही निर्णय का नाम है और आत्मानुभूति उसका फल है। क्या कहा मैंने? सम्यक दर्शन निर्णय है और आत्मानुभूति उस निर्णय का फल है। क्योंकि सम्यक दर्शन में जैसा वस्तु का स्वरूप है, जब हमें वैसा श्रद्धान होता है तो हम निर्भर होते हैं और निर्भर होते ही हमारे अंदर से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व जो श्रद्धा से टूटता है तो स्वयं में भी
अपनी आत्मा में एकत्व होता है, अपनी आत्मा में ममत्व होता है, अपनी आत्मा में ही कर्तृत्व, अपनी आत्मा का ही भोग। और जब ऐसी दृष्टि होती है तो ये अपने आप ही उपयोग अंतरंग में जाकर आत्मानुभूति में डुबकी लगा के आ जाता है। ये ही वस्तु का स्वरूप है।